दूसरा भाग है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। वर्ब में आता है फाइनाइट। अब जैसे कि देखते हैं, फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। तो फादर सब्जेक्ट है और ये इतना प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो रीड वर्ब हो गया, न्यूज पेपर ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे फिर वर्ब के बारे में हमें मालूम हो गया। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट में बताया गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जीरंड। इधर वर्ब में बताया है कि फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे मोहन लाफ्स, मोहन हंसता है, और इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो इसलिए कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब। ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई, ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। और जैसे टेंस के अनुसार जो वर्ब प्रयोग में लाई जाती हैं, इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाती हैं। तो उसी तरीके से अगला हमारा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जीरंड या इन्फिनिटिव आते हैं ऑब्जेक्ट में। जैसे द काऊ गिव्स अस मिल्क, द काऊ गिव्स अस मिल्क। अब काऊ सब्जेक्ट हो गया, गिव्स वर्ब हो गई, अस ऑब्जेक्ट हो गया, मिल्क ऑब्जेक्ट हो गया, यानी दो ऑब्जेक्ट हो गए। एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, पर्सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर अस दिया गया है, तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये हमें मालूम हो गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर जैसा कि दिया गया है कि ऑब्जेक्ट में जीरंड होता है और इन्फिनिटिव होता है। तो जैसे यू डिड नॉट लाइक, यू डिड नॉट लाइक प्लेइंग चेस। अब जैसे इस सेंटेंस में दिया गया है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये बचा क्या है हमारा? वर्ब में आईएनजी जोड़ के हम जीरंड बना देते हैं, तो ये जीरंड हो गया। ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। अब जैसे यू लाइक टू प्ले, यू लाइक टू प्ले। ठीक है, अब जैसे यू लाइक टू प्ले इतना दिया गया। अब आगे चेस या कुछ भी गेम कर लेते हैं। यू लाइक टू प्ले चेस। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ये प्रयोग किया गया। ये हमारा क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनिटिव होती है। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में इसका भी प्रयोग होता है। जैसे दे डिसाइडेड टू लीव, दे डिसाइडेड टू लीव। अब यहाँ पर दे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। तो ये हम ऑब्जेक्ट के रूप में इसका जीरंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। दिया गया है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में नाउन फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे यू चूज हिम अ
कैप्टन ऑफ टीम। अब जैसे कि इसमें दिया गया है, यू चूज हिम ए कैप्टन ऑफ टीम। यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कैप्टन ऑफ टीम। टीम नाउन है, नाउन है। कौन सा फ्रेज बना? नाउन फ्रेज बन गया हमारा, ये बन गया नाउन फ्रेज। ठीक, तो कंप्लीमेंट में नाउन फ्रेज आता है। He felt himself tired। अब यहाँ पर टायर्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। तो टायर्ड पास्ट पार्टिसिपल हो गया, यानी ऑब्जेक्ट हो गया, ये कंप्लीमेंट हो गया, ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। द टीचर मेड हिम अ लीडर। तो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये कंप्लीमेंट है और ये कंप्लीमेंट है क्या है? नाउन है। तो ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया, ये नाउन फ्रेज हो गया। तो इसी तरीके से नाउन फ्रेज और क्या एडजेक्टिव फ्रेज और पास्ट पार्टिसिपल ये सब आते हैं। जैसे यू फाउंड हिम गल्टी। अब यहाँ पे दिए गए सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये बचा गल्टी। गल्टी क्या है? ये है एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। तो इस तरीके से हम प्रत्येक सेंटेंस के मतलब सेंटेंस के भागों को पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझ चुके हैं। ये लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।